इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मैं आज आपको एक सेवकाई देना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पौलुस रोमियो में गया तो वहां पर कहता है कि जब मैं आऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा ताकि तुम्हारा मन स्थिर हो जाए। आज मुझे परमेश्वर ने आज एक बात कही कि जितने भी लोग आज ऑनलाइन आएंगे उन्हें यह सेवकाई दे। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज आपको एक काम देना चाहता हूं प्रभु की अगुवाई से। दूसरों को इनकरेज करना सीखिए। लर्न टू इनकरेज अदर्स। आपको हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गलतियां दिखेंगी। मुझे बहुत पसंद है यह बात जब ऐसा लिखा गया है कि यीशु मसीह के पीछे एक धनवान आया था और जब यीशु ने उससे कहा कि अपना सब कुछ धन गरीबों को दे और मेरे पीछे चल, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, लिखा है वो उदास हुआ और उसने कहा कि ऐसा लिखा है कि वो वहां से चला गया। पर आप इससे पहले अगर आप आराम से खुदा का कलाम पढ़ें तो वहां पर ऐसा लिखा गया है कि उस आदमी ने यीशु से एक सवाल पूछा था कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु ने उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सारी आज्ञाओं को मानता हूं। सिंपल क्वेश्चन था उस आदमी का यीशु से कि प्रभु मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं। यीशु ने कहा तू आज्ञाओं को माना कर। तब वो कहता है मैं सब मानता हूं। तब लिखा है यीशु ने उससे प्रेम किया, उसे प्रेम से देखा। क्या यीशु नहीं जानता था कि उसमें कमजोरियां हैं? क्या आप इस बात को जानते हो? इससे पहले कि यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हो, उससे एक रात पहले उसने अपने चेलों को यह कहा था कि तुम मेरी सारी परीक्षाओं में मेरे साथ खड़े थे। आप में से कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया है वचन को पढ़ते समय कि जब एक व्यक्ति ने यीशु से कहा कि मेरे घर की तरफ मत आ, तू यहीं से कह दे तो मेरा सेवक यहीं से चंगा हो जाएगा, तो बाइबल ऐसा बताती है यीशु ने कहा मैंने तेरे जैसा विश्वास पूरी इज़राइल में नहीं देखा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु एक ऐसे व्यक्ति थे, यीशु एक ऐसा खुदा है जो इंसान की कमियों को देखने के बाद भी कई बार उसे इनकरेज करता है, उसे उत्साहित करता है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम सब क्रिटिसाइज करने में बहुत आगे हैं और शायद आपको लगता होगा कि ये हैबिट मेरे पास नहीं है तो आप गलत हैं। ये मेरे पास भी है। मैं कई बार जब लोगों के अंदर गलतियां देखता हूं तो मैं कभी कभी उनसे रफ टोन में बात करता हूं। मैं अपने गुनाह को मानने में कभी भी पीछे नहीं हटता, चाहे उसे लाखों लोग देख रहे हो, चाहे करोड़ों लोग देखें, आई डोंट केयर। पर परमेश्वर मेरा गवाह है कि जब भी पवित्र आत्मा मुझे रियलाइज करवाता है कि सूरज ये एटीट्यूड रॉन्ग था, तुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, तो मैं आपको सच कहता हूं, मैं प्रभु से माफी मांगने में कोई देर नहीं करता। आज अपने आप से आप पूछिए कि क्या आप लोगों को इनकरेज करते हैं कि आप लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं? सोचिए, अगर आप एक पत्नी हैं और अगर आपका पति बिल्कुल वैसा नहीं चलता जैसा आप चाहते हैं, तो क्या आपके क्रिटिसाइज करने से वो बदल जाएगा? डांटना एक अलग चीज है, क्रिटिसाइज करना एक अलग चीज है। आप अपने आप से पूछिए, क्या आपकी क्रिटिसाइज्म करने से, आपके गलत रवैये से, क्या वो आपकी बातों को समझ लेगा? आप में से कुछ जवान बहनें होंगी यहां पर जो अपने बच्चों को लेके बड़ी डिस्टर्ब होंगी कि आपके बच्चे शायद बहुत ज्यादा सेलफोन यूज करते हैं, लेट उठते हैं, खाने पीने पे बहुत नखरे करते हैं। पर आप जरा पूछ देखिए, बहुत सारी बहनें अपने बच्चों को कहती हैं कि ये शैतान है, ये सुधरेगा नहीं, ये बाप पर गया है, वगैरह वगैरह। आप देखिए, क्या इस तरह आपके बच्चे समझेंगे? क्या इस तरह वो पढ़ेंगे? मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार जानते हो आपके बच्चे क्या करते हैं? वो बुराइयों में रहते हैं लेकिन वो आपके सामने नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि आप उनके साथ कैसा रवैया करोगे तो वो बुराइयां आपसे दूर रह के करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, लर्न टू इनकरेज। यदि आप एक ऐसे पति हैं जिसकी पत्नी बहुत सारी बातें आपकी नहीं समझ पाती, उसे बुरे बुरे शब्द कहने से अच्छा मैं आपको कहूंगा, लव हर। आप उन्हें प्यार करें, उन्हें इनकरेज करें। हम क्रिटिसाइज करने में बहुत आगे हैं।
लेकिन हम प्यार करने में बहुत पीछे हैं। आज एक चीज अपने आप में बांध लीजिए, एवरी डे आप अपनी लाइफ में एटलीस्ट दिन में एक आदमी को इनकरेज कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकरेज करना कोई डिफिकल्ट वर्क नहीं है। अगर आप मॉर्निंग में उठते हो तो आप अपने परिवार को सिर्फ ये कह सकते हो, परमेश्वर आपके साथ है। वो आपकी इस बात को सुन के इनकरेज हो सकते हैं। यदि आप अपने एक ऐसे दोस्त को या अपनी एक ऐसी बहन या भाई को जानते हो जो आपसे बहुत दूर रहते हैं, आप अपना सेलफोन उठा के आप उन्हें ये कह सकते हो, लॉर्ड इज विथ यू, प्रभु आपके साथ है। और मैं आपको सच कहता हूं, इससे महान कोई शब्द नहीं है कि कोई हमें यह कहे कि खुदा हमारे साथ है। क्योंकि डेविल हमेशा हमें यही याद करवाता रहता है कि खुदा हमारे साथ नहीं है। हम अपने अपराधों के कारण बहुत उससे दूर हो गए हैं। उसे मनाने के लिए बहुत परफेक्टनेस चाहिए। तेरी प्रार्थना वो क्यों सुनेगा? आप देखिए, डेविल आपको हमेशा क्रिटिसाइज करता रहता है, आपके चरित्र को लेके आपसे बात करता रहता है। लेकिन देखिए, यीशु मसीह ऐसे नहीं है। मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर देना चाहता हूं। अगर आप ये चाहें तो आप इसे ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इमेजिन कीजिए कि यह परमेश्वर का सिंहासन है और बिल्कुल लेफ्ट साइड में शैतान खड़ा है। और शैतान ने आपको देखा कि आप झूठ बोलते हो और वो सीधा परमेश्वर के पास जाके कहता है कि प्रभु, ये आपकी बेटी या आपका बेटा झूठ बोल रहा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों उसकी ये बात सुनने के बाद, जबकि वो सत्य कह रहा है, याद रखना इस बात को आप हमेशा, शैतान कभी खुदा से झूठ नहीं बोल सकता, बिकॉज ही इज अलमाइटी। लेकिन जानते हो वो हमसे झूठ बोलता है बिकॉज वी आर लिमिटेड। अगर वो हमसे झूठ बोलता है तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये बात सच है कि गलत है, क्योंकि हम हर जगह पर नहीं है। लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। जब वो परमेश्वर को कुछ कहता है तो परमेश्वर जानता है कि ये सच है कि नहीं है। याद रखिएगा, वो आपसे झूठ बोल सकता है, खुदावन से नहीं। अगर सोचिए, आप में से एक व्यक्ति झूठ बोलता है और शैतान ने ये बात नोटिस की और वो सीधा खुदावन के पास जाके लेफ्ट साइड से वो जाके कहता है कि खुदा, ये देख तेरा बेटा, ये देख तेरी बेटी, ये झूठ बोलते हैं और तेरे कलाम में लिखा गया है इन्हें दंड दे। कभी आपने इस बारे में सोचा है कि इतना सब देखने के बाद भी खुदा शांत क्यों है, खुदा चुप क्यों है? क्यों? क्योंकि बिल्कुल उसके दाहिनी और एक और व्यक्ति है जो आपके लिए दुआएं कर रहा है और वो खुदा को ये कह रहा है कि पिता, इन्हें मौका दे, इन्हें चांस दे। और परमेश्वर इस व्यक्ति की प्रार्थना, यस, यीशु खुदा भी है, यीशु हमारी तरह इंसान भी है। यदि आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं तीमुथियुस के अंदर, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिछुई है, यीशु मसीह अर्थात मनुष्य। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, जब यीशु इस पृथ्वी पर था, ही रिप्रेजेंट गॉड, उसने परमेश्वर को प्रकट किया। लेकिन जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, ऊपर चला गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग में ही रिप्रेजेंट मैन। अब वो वहां पर इंसान को प्रकट करता है। जब वो अर्थ पिता, ही प्रेजेंट गॉड, उसे दिखाया कि खुदा कैसा है। लेकिन इस समय जब वो आसमान में है, जब वो स्वर्ग में है, वो वहां पर परमेश्वर को ये नहीं दिखाता कि खुदा तू कैसा है, वो वहां पर ये दिखाता है कि इंसान कैसा है, वो कितना कमजोर है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, ब्रदर, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में कैसे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम हैं। आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, जब स्टीफन की डेथ हो रही थी, जब स्टेफनुस को पथराव किया जा रहा था, तब वो क्या कहता है कि मैं मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख रहा हूं, मनुष्य के पुत्र को। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यशायाह नबी लिखते हैं कि उसने हमारा चित्र अपने हथेलियों पे खोद खोद के बनाया है। क्या आप इस बात को जानते हो? स्वर्ग सबके जख्मों को चंगा करता है, लेकिन आज तक स्वर्ग ने यीशु के इस जख्म को आज तक चंगा नहीं किया है। वो उसके पास आज भी है। मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु थोमा को कहते हैं, ये देख, इस होल में उंगली डाल और जान, ये मैं ही हूं। और आप जानते हैं, स्वर्ग में जाने के बाद भी यीशु के इस जख्म को स्वर्ग ने हील नहीं किया है, वो आज भी वहीं पर है, क्योंकि यीशु ने उसे अपने आप में रखा है, सब ये याद करने के लिए कि वो आपसे प्रेम करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूं,
लर्न टू इनकरेज अदर्स। जब भी आप बात करें अनुग्रह से भरकर बात करें। क्या कहती है बाइबल? तुम्हारा वचन हमेशा अनुग्रह सहित हो। अनुग्रह का मतलब होता है, अब मेरे पास में बिल्कुल यहां पर भाई पंकज बैठे हुए हैं, अगर वो कोई गलती कर रहे हैं तो मुझे सिर्फ उनको ये नहीं कहना चाहिए कि पंकज यू आर फूलिश, आप पागल हो, आप ये हो, आप वो हो, आप कभी समझोगे, आपको इतनी बार। पर मैं उसको ये भी कह सकता हूं, भाई अगर आप इस तरह करोगे तो आप ये कर सकते हो। इससे कहते हैं ग्रेशियस वर्ड, अनुग्रह से भरे हुए वचन। कई बार हम लोगों को उनकी गलतियां बताकर वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि हम खाली हो जाते हैं, फिर हमारे अंदर पीस आ जाता है क्योंकि हमने सुनाया। क्या आपने उसे अनुग्रह से भरी हुई बातें कही? क्या आपने उसे यह सलाह दी कि आप कैसे निकल सकते हैं? अगर आप यहां पर कुछ ले आ रहे थे और वो आपके हाथ से छूट गया और पूरी जमीन खराब हो गई, और मैं आपको कहता हूं आपको अकल नहीं है, आपको दिमाग नहीं है, आपको इतना उठाना नहीं चाहिए था, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, और मैं निकल गया, ये क्रिटिसाइज करना है। पर क्या आपने उसे यह कहा कि नहीं, इस तरह नहीं उठाया जाता? आइए मैं आपको बताता हूं किस तरह उठाया जाता है, बड़ी नम्रता से। इसे मदद करना कहते हैं। जब मूसा ने पट्टियां दी, 10 आज्ञाएं दी, तो वो पट्टियां उसे ऊपर से फेंकी। लेकिन याद रखिए, यीशु मसीह 5, 6, 7 मती बताने के बाद वहीं खड़ा नहीं था, वो नीचे उतर आया लोगों की मदद करने के लिए। अपने बच्चों को उत्साहित करें, अपने पति को उत्साहित करें, और आप में से जितने मैरिड लोग हैं, आप अपनी पत्नी को उत्साहित करें। एक दूसरे की गलतियों को सिर्फ न देखकर एक दूसरे को उत्साहित करें। और मैं आपको कहता हूं, अगर आपका बच्चा स्कूल में कम मार्क्स लेकर आता है तो उसको क्रिटिसाइज ना करें, उसके शोल्डर पे हाथ रख के यह कहें, कोई बात नहीं, हम अगले साल और मेहनत करेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका बच्चा सिर्फ आपकी खुशी के लिए और पढ़ाई करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, इनकरेज अदर्स। दूसरों को उत्साहित करें। आप देखिए बाहर क्या माहौल लगा पड़ा है, लोगों के अंदर डर है, जी में जी नहीं है, हर व्यक्ति डरा हुआ है, हर व्यक्ति किसी से हाथ नहीं मिला रहा क्योंकि उनको डर है कि कहीं इस आदमी को कोरोना न है, इस आदमी को वायरस न है। हर व्यक्ति को कोविड-19 का फियर सता रहा है। हर व्यक्ति आप देखिए डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। लोगों को इनकरेजमेंट की नीड है। उन्हें न केवल सिर्फ डांट और न केवल बार बार उनकी गलतियां। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने रिसेंटली किसी व्यक्ति को डिवोर्स देखा, और जब वो भाई मुझसे मिलने के लिए आए तो मैंने उनसे पूछा कैसे हो, तो उन्होंने कहा कि मेरा डिवोर्स हो गया ब्रदर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो खुदा में नहीं थे, आज भी नहीं है, पर वो मेरे एक अच्छे मित्र हैं। हम कभी कभी मिलते हैं, नॉर्मली बातें करते हैं। और जब वो मेरे ऑफिस में आए तो मैंने क्या देखा, आंखों के नीचे पूरे डार्क सर्कल्स थे उनको। मैं उनकी शक्ल देखकर ही समझ गया था कि ये व्यक्ति बहुत टफ टाइम से गुजरा है। काफी टाइम के बाद वो मुझे मिले और वो मेरे पास चाय लेने के लिए आए थे। तो मैंने उनको पूछा क्या बात है, आप काफी परेशान और बीमार लग रहे हो। उन्होंने कहा मैं ठीक हूं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा टफ टाइम से गुजरा हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा मेरी शादी टूट गई है। तब मैंने उनसे एक बात पूछी, क्या हुआ, कोई बड़ा रीजन था? उन्होंने मुझे एक बात बताई जिसको सुनकर मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ हर बार मुझे झगड़े के अंदर मेरी पास्ट के गुनाहों को बार बार दोहराती थी, और वो कह रहा था मेरे 1000 बार समझाने के बाद भी कि जो बातें मैंने ठीक कर दी हैं तो उन बातों को लेके मुझे बार बार क्रिटिसाइज क्यों कर रही है। और फाइनली एक दिन वो इतने अंदर में डिस्टर्ब हो गए कि उन्होंने भी अपनी वाइफ को बहुत सुना दिया, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और एक दिन ऐसा आ गया कि उनके बीच में इतनी खटास आ गई, एक दूसरे को बोले गए शब्द वो भूल नहीं पा रहे थे, और फाइनली वो अलग हो गए। जानते हो शादियां क्यों टूट रही हैं आज? गलत बोलने की वजह से, प्राइड की वजह से। मैं आपको सच कहता हूं, आप जाके गूगल कर सकते हैं, 2005 के बाद जरा देखिए कितनी मैरिजेस सक्सेस गई हैं, बहुत कम। जानते हो रीजन क्या है?
आपके नाक के 2 इंच नीचे आपके पास एक चीज है, जुबान। इसी की वजह से बहुतों का घर टूटा है, इसी की वजह से बहुतों का घर टूटने के कगार पर आ चुका है, क्योंकि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, एक परमेश्वर का दास होने के नाते, लर्न टू इनकरेज। परमेश्वर आपको ऐसा करने में आपकी मदद करे। आइए, मैं चाहता हूं कि आज हम, और मेरी आपसे विनती है, आज वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मेरे पास आपके लिए आज 2-3 अनाउंसमेंट्स हैं जिनको सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। और आइए, मैं चाहता हूं कि ये समय है जिस बात का आप इंतजार कर रहे थे कल से, कि रविवार को हम एक बार फिर से मिलेंगे। और मैं धन्यवाद करता हूं, जीसस इस लाइव टीम पूरी यहां पर फेसबुक पर है, हमारे चर्च के काफी सारे लोग हैं, और मैं आप सबों का, चर्च के लोगों का और सभी का स्वागत करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं मेरे भाइयों और बहनों के खुदावन आपके साथ है और वो आज आपसे बात करेंगे। मैं चाहता हूं इस समय आप थोड़ा एक्टिव होके बैठिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, स्ट्रेट बैठिए, अपने माइंड को हर बात से अलग करके आज के कलाम में आइए फ्रेश माइंड से। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि शायद ये वचन मैं सुन चुका हूं, शायद ये बातें मुझे पता हैं। एक नए बच्चे के नाई, मैं आपको सच कहता हूं, बहुत बार जब बाइबल कहती है कि जब मैं बच्चा था तब मैं बच्चे के समान बोलता था, बच्चे के समान चलता था, पर अब मैं बड़ा हो गया हूं, पौलुस कहता है ये फ्रेज। तो मैं कहना चाहता हूं, बच्चे वो होते हैं जो अपने खाने और पीने पर माँ बाप पे निर्भर रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो खुद उठा के खाना खा लेते हैं। एक ऐसा समय आता है कि जब आप वचन को पाने के लिए लोगों पे डिपेंड रहते हो। पर मैं चाहता हूं कि अब आपकी एक लेवल आगे बढ़े और अब आप परमेश्वर से भी पाना सीखो। और आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ऑसम है। और माफ कीजिएगा यदि आप में से कोई भी मुझे इसलिए देख रहा है क्योंकि आप सिर्फ पाना चाहते हो, तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, मैं आपसे माजरत चाहता हूं। आज मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूं, मैं आज वो आपको बताने वाला हूं जो सुनकर और समझकर आप परमेश्वर की खुशी के लिए जी सकते हो। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति इस समय अपना फोन लेफ्ट हैंड में पकड़े और अपना दाहिना हाथ उठाए। और मैं चाहता हूं हम में से हर व्यक्ति ऊपर आसमान की ओर ताके, यह विश्वास करे कि यीशु आपको देख रहे हैं और उसे कहें, यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपका शुक्र करता हूं क्योंकि आप भी मुझसे प्रेम करते हैं। आपने मेरे लिए अपनी जान दी है, आपने मेरे लिए अपना खून बहाया है। आपके जैसा कोई नहीं है। हमेशा मेरे अकेलेपन में आपने मेरा साथ दिया है। हमेशा निराशा में आप मेरे पास आशा बन के आए हो। हमेशा मेरी नाउम्मीदी में आप मेरी उम्मीद बने हो। लोगों ने धिक्कारा, ठोकरें खाई, अपनों ने छोड़ दिया, जिनके साथ भलाइयां की वो भूल गए, लेकिन आपने कभी नहीं मुझे छोड़ा, आप मुझे कभी नहीं भूले। मेरे खुदा, अब्बा, मेरे जलाली प्रभु, मेरे जलाली खुदा, मेरी रोटी, मेरा पानी, मेरी रोशनी, मेरी दाखलता, मेरे राजा, मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, मेरी पत्नी, मेरा सब कुछ, हर रिश्ता तुझ में है। आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, आज मुझसे बात कर, मुझे तेरा प्रेमी बना। आई वॉन्ट टू बी योर लवर लॉर्ड। मैं सेवक नहीं बनना चाहता क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लाखों करोड़ों स्वरदूत हैं, पर मैं एक लवर बनना चाहता हूं। सेवक आपको सब छोड़ के भाग गए थे, लेकिन जो प्रेम करती थी मरियम मगदलिनी, वो क्रूस पे भी खड़ी थी, उस घेरे में जहां पर रोमी खड़े थे। जान की फिक्र न करके वो आपके लिए खड़ी थी। मुझ पर दया करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें।
प्रभु जी, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आज के कलाम से बात कर प्रभु, हमें आशीष दे, हम पर दया और अनुग्रह कर। जितने भी लोग ऑनलाइन हैं प्रभु जी, हर एक को स्पर्श कर, हर एक का आज पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे। मरियम ने कहा नमस्कार, वो शब्द एलिशिबा के अंदर गया और उसने यूहन्ना का बपतिस्मा किया। आज वही शब्द तेरे लोगों में जाए और उनका बपतिस्मा करे। Baptize them, Lord, I pray, in Jesus' name. Amen. Amen. ये मैं चाहता हूं हम में से हर व्यक्ति जो इस समय मुझे देख रहा है, हम सब खोलेंगे मती रचित सुसमाचार, द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू, मती की इंजील और उसका 15वां बाब, चैप्टर 15। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 7 और 8 वचन दोनों। हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। मैं चाहता हूं अब आप सब लोग ध्यान दीजिए। बाइबल 2 कैटेगरी के लोगों की बात बताती है। एक होते हैं धर्मी और एक होते हैं कपटी। इन्हें फरीसी भी कहा जाता था उन दिनों में। आप जानते हैं यीशु की नजर में, उसकी डिक्शनरी में कपटी कौन है? इंग्लिश में लिखा गया है हिपोक्रेट, हिपोक्रेसी।